Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। बच्चों, हमने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ लिए, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ लिए, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ ली, एनर्जी की कंजर्वेशन पढ़ ली और आज हम जा रहे हैं अपनी न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरफ। जी बच्चों, लाइट एंड साउंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 61 ओपन कर लें जहां पे हम देखेंगे लाइट एंड साउंड को। जी तो बच्चों, पेज नंबर 61 पर देखें, हमारी लाइट आपको नजर आ रही है, शेडोज नजर आ रहे हैं और रिफ्लेक्शंस नजर आ रही है। सब कुछ हम अपने इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है ना कि लाइट और साउंड भी एनर्जी की फॉर्म्स हैं, जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया है। मैंने भी आपको बताया कि हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं लाइट की फॉर्म में। इसी तरह जैसे हम टेलीविज़न देखते हैं तो हमें लाइट भी नज़र आती है, साउंड भी नज़र आते हैं। वो एक्चुअली क्या होती है, जब हम स्विच ऑन करते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी लाइट और साउंड के अंदर कन्वर्ट होकर नज़र आती है। ठीक है, अब हम देखेंगे लाइट क्या होती है। अच्छा बच्चों, लाइट सबसे पहले तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, आप जान गए। अब देखते हैं कि हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर लाइट ऑन ना हो, रात हो और आपके रूम में फुल डार्कनेस हो, तो क्या आप चीज़ों को देख सकते हैं? नहीं ना, आपको देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। जी, हम अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को लाइट की मदद से देखते हैं। और आपको पता है लाइट का मेन रिसोर्स क्या है? जल्दी से बता दें। जी, सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी और बाकी एनर्जीज का भी मेन रिसोर्स है, लेकिन सन से हमें बहुत ज़्यादा लाइट हासिल होती है। अब क्या होता है, सन, स्टार्स, ये सब जो हैं वो लाइटनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। सूरज से हमें दिन में रोशनी हासिल होती है, चांद से हमें रात में रोशनी हासिल होती है। अब देखें, कैंडल, ऑयल लैम्प, टॉर्च, इलेक्ट्रिकल लैम्प, ये सब क्या हैं, हमारे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। जी बच्चों, इनसे भी हम चीज़ों को देख सकते हैं और we can see some of the ways that light behave. ओके बच्चों, पाथ ऑफ लाइट, कि लाइट का रास्ता क्या है, लाइट का पाथ क्या है। आपको पता है ना कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स सोर्स इन स्ट्रेट लाइन इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है, आप जानते हैं। बट क्या होता है कि जब लाइट किसी मटेरियल से पास करती है तो उसका शेडो बनाती है, ठीक है। क्या होगा, लाइट पास करेगी थ्रू सम मटेरियल्स जैसे कि वाटर, क्लियर ग्लास। ये क्या करती है कि जब लाइट कंटिन्यू टू ट्रैवल अंटिल इट स्टॉप्स बाय एन ऑब्जेक्ट, लाइट सीधी चलती चली जाएगी। जब उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आएगी तब लाइट जो है वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी और उस ऑब्जेक्ट का शेडो बना देगी। ओके बच्चों, शेडो इज द डार्क एरिया बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ ब्लॉक द लाइट। यहाँ पे आप देखें, टॉर्च है जिससे लाइट जा रही है और उसके सेंटर में लाइट के पाथ में जो है टेडी बियर आ गया। अब लाइट पीछे भी जा रही है, लेकिन जहाँ जहाँ पे टेडी बियर है वहाँ से लाइट ब्लॉक हो गई और टेडी बियर का शेडो बन गया। है ना मज़े की चीज़। तो अब आपने याद रखना है कि शेडोज कैसे बनते हैं। आप जल्दी से एक एक्टिविटी कर लें जिसमें आपने शेडोज बनाने हैं। अपने रूम की लाइट्स तमाम ऑफ कर दें और थोड़ी सी लाइट जो है ना फ्लैश लाइट की मदद से वहाँ जलाएं। वॉल के ऊपर अपने हाथ का शेडो बनाएं और उससे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने की प्रैक्टिस करें जैसे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं व्हेन लाइट हिट्स ऑब्जेक्ट। जी, हमने देखा अभी जब लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आती है, यानी कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट को हिट करती है तो वो क्या करती है, लाइट को ब्लॉक कर देती है। लेकिन क्या होता है, सम ऑब्जेक्ट्स बाउंस द लाइट बैक। जी, कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या करती हैं, लाइट को बैक कर देती हैं। अब अपनी बुक का पेज नंबर 62 देखें जहाँ पे हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आ जाती है, यानी कि बाउंस बैक हो जाती है, तो फिर क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वी कैन नॉट सी योर इमेज इन डार्क। जी, आप जानते हैं हम अंधेरे में तो अपने आप को नहीं देख सकते ना,
लेकिन क्या होता है, when light hits a smooth shiny surface it bounce back and enter our eyes। ठीक है, जैसे कि मिरर में आप देखते हैं, आपके सामने हम अपना इमेज खुद देख सकते हैं क्योंकि लाइट वहाँ से टकरा के वापस आ रही होती है, तो हमें अपनी रिफ्लेक्शन नज़र आती है। जैसे शेडो आ रहा था, ठीक है, शेडो में क्या हो रहा था, लाइट बिल्कुल उसको ब्लॉक कर रही थी और शेडो नेक्स्ट साइड पे बन रहा था। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है और हमें नजर आता है अपना इमेज। चलें अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एक्टिविटी कर लेंगे हम। आपने मिरर ले लेना है, फ्लैश लाइट ले लेनी है और लाइट्स को अपने रूम की ऑफ कर देना है। आपने वॉल के साइड पे खड़े हो जाना है, ठीक है, और क्या है, दूसरे स्टूडेंट को आपने फ्लैश लाइट दे देनी है और तीसरे को आपने मिरर दे देना है और फिर आपने फ्लैश लाइट को मिरर के ऊपर लगा के क्या करना है, रिफ्लेक्शन चेक करनी है। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या होती है। When light travels from one clear material to another, it bends। जी, जब क्लियर मटेरियल से गुजरती है तो वो बेंड हो जाती है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट रिफ्रैक्ट्स बिकॉज इट्स स्पीड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल्स। ओके बच्चों, अब मैं आपको रेनबो के बारे में बताऊंगी। आपको पता है कि सनलाइट में 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है और बारिश के बाद आपको बहुत ही खूबसूरत से 7 कलर्स का रेनबो नजर आता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कलर होते हैं आपको पता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रेनबो कैसे बनती है। After rain, some drops of water remain suspended in the air. Okay, when the sunlight passes through these drops, यानी कि जो हवा के अंदर बारिश के कतरे रह जाते हैं, जब सनलाइट उन पर से गुजरती है तो उसको सेपरेट कर देती है कलर्स में, और जस्ट लाइक इन प्रिज्म, इसको हम कहते हैं रेनबो। अब आपने जल्दी से फॉर्मेशन ऑफ रेनबो की एक्टिविटी कर लेनी है। एक मिरर ले लेना है, एक ग्लास ले लेना है, फिल द ग्लास विद वाटर, पुट द मिरर इनसाइड द ग्लास एट एन एंगल। अब आपने इसको एडजस्ट कर लेना है और इसकी रिफ्लेक्शन के थ्रू आपने इसका रेनबो का कलर्स देखने हैं। अब पेज नंबर 63 पे एक और एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है। शाइन लाइट ऑन अ मिरर, ठीक है, ऑब्जर्व द लाइट ऑन द कार्ड हेल्ड बिहाइंड द फ्लैश लाइट, शाइन लाइट ऑन द मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने ये तमाम ऑब्जेक्ट्स ले लेने हैं और उन पर आपने लाइट को बार बार शाइन करके उसका जो है वो रिजल्ट देखना है। ठीक है बच्चों जी, तो बच्चों ये था हमारा लाइट का टॉपिक, जिसमें हमने देखा लाइट क्या होती है, शेडो क्या होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होती है। उम्मीद है आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और अब आप ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और इस टॉपिक को बहुत एंजॉय करेंगे। न्यू लेसन में न्यू टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।